शुगर मिल है, महम शुगर मिल है, सब कोऑपरेटिव है, बीटा प्लांट है, ये भी सहकारिता का है। सहकारिता छोटी नहीं, सहकारिता बहुत बड़ी संस्था है। इसमें कम से कम 8.5 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो भी मैं बोल रही हूँ उसमें से बाद में मैं क्वेश्चन पुट करूंगी। जिस बच्चे ने सही जवाब दिया उसको मैं इनाम देके जाऊंगी। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पूरे हरियाणा प्रांत में 8.5 लाख हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट सभी जानते हैं सरकारी क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो लिमिटेड है वो एक सहकारिता है। सहकारिता हमारे यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। सबसे पहले सहकारिता 1844 में इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले सहकारिता 1844 में इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। जो हमारे सहकारिता के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट नोबल, जो एक कपड़े के व्यापारी थे। सबसे पहले उसने 28 जुलाहों के साथ मिलकर सबसे पहले सहकारी समिति बनाई थी। कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी मात्र है, लेकिन रियलिटी है। एक कहानी की तरह लेके चलो इसको। 1844 में सबसे पहले इंग्लैंड में रॉबर्ट नोबल हमारे जनक कहलाते हैं सहकारिता के। वो एक कपड़े के व्यापारी थे। सबसे पहले उसने 28 जुलाहों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति खोली और समिति में उन्होंने एक कंज्यूमर स्टोर बनाया। क्योंकि समिति बनाते हैं तो कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो उन्होंने एक कंज्यूमर स्टोर खोला जिसमें एक इंसान की जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध थी। समझ गए? तो हम ये तो हो गया हमारा कहाँ से स्टार्ट हुई है। 1844 से लेकर चलते चलते बेटा जब तक हमारे भारत में आए 1904 आ गया था। अपने भारत में पहली बार 1904 में सोसाइटी बनी थी और वो ही अपनी जरूरतों को देखते हुए कम से कम इसमें 11 आदमी इकट्ठे होकर 5 अलग अलग परिवारों से 11 आदमी इकट्ठे होंगे। सब अलग अलग भी हो सकते हैं, उसमें SC BC भी आएंगे, महिला भी आएंगी और पुरुष भी आएंगे। कम से कम 11 आदमी मिलकर एक सोसाइटी बनाएंगे। वो अपने हिसाब से सोसाइटियाँ हमारी रोहतक में भी रजिस्टर होती हैं, सोनीपत स्टैंड के ARCS कार्यालय है ट्रेजरी के ऊपर, वहाँ पे सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। और सबसे अहम बात है प्राइवेट ठेकेदार जो होते हैं और हमारे जो सहकारिता के ठेकेदार होते हैं, गवर्नमेंट सहकारी ठेकेदारों को प्राथमिकता सबसे पहले देती है। और आजकल सभी प्राइवेट ठेकेदार सहकारी में बढ़ने लग रहे हैं। इतनी सोसाइटियां रजिस्टर हो रही हैं, बहुत ज्यादा। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। सहकारिता एक संगठन है, संगठन का नाम है जिसमें लोग स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की बढ़ोतरी के लिए जो मिलजुल कर कार्य करेगा वही सहकारिता है। हम भी जो अपने गांव में मिलजुल कर जो कार्य करते हैं, थोड़ा कोई मनमुटाव हो जाता है उसे मिलजुल कर सुलझा लेते हैं, वो भी सहकारिता है। कोई सामाजिक कार्य हम सामूहिक रूप से करते हैं, गलियों को साफ करना, अपने मोहल्ले को साफ करना, अपने गांव के लिए कोई अच्छा कार्य करना, एक समूह बनाकर कार्य करते हैं बेटा, वो भी सहकारिता। आजकल समय आ गया है एक दूसरे की टांगे ज्यादा खींचते हैं, सहयोग कम करते हैं, भाई भाई से जल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी वो बच्चे होंगे जो एक दूसरे से मिलनसार मिलकर रहते हैं, मिलकर चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये ही मेरा लक्ष्य है कि जितनी हो सके दूसरे की मदद करो, क्योंकि दुनिया गोल है। हम किसी के प्रति गलत भावनाएं रखेंगे तो दुनिया गोल है, वो बात भी हमारे ऊपर जरूर लागू होगी, हमारे नहीं हमारे बच्चों के ऊपर जरूर लागू होगी। तो जितना हो सके अच्छे विचार मन में रखो,
अच्छे काम करो, सेवा भाव रखो, बड़ों की इज्जत करो और अपने परिवार को देख के चलो। ये नहीं कि अब आपका कोई दोस्त है, वो कोई बड़े परिवार से है, उसकी रीस करना कि उसके पास ये साइकिल है या स्कूटर है, इसके पास ये सुविधा है, तुझे भी वो ही चाहिए। अपना परिवार देख के चलना है। तो मेरा हरकोफेड है, हरकोफेड डिपार्टमेंट है, ये हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ, इसको शॉर्ट में हरकोफेड कहते हैं। ये पूरे हरियाणा प्रांत में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा इसी सहकारिता का प्रचार और प्रसार करता है। स्कूलों में ले लो, कॉलेजों में ले लो, डेयरियों में ले लो, और हम बच्चों के विजिट भी करवाते हैं। रोहतक आपकी जो डीओ सर हैं उनसे परमिशन लेंगे हम बच्चों के, जहाँ पर अगर ज़रूरत हुई प्रिंसिपल महोदया हमें बताती है तो हम बच्चों के विजिट भी करवाते हैं। शुगर मिल भाले में, हमारे बीटा प्लांट में, हमारे जो ARC कार्यालय हैं उनमें, हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें कैसे कार्य हो रहा है वहाँ पे। आई कुछ समझ में? तो सहकारिता क्या होती है? क्योंकि बेटा आजकल इनके क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। जैसे मैं देख रही थी आपकी सभा में इतना अच्छे से चल रहा था, आज क्वेश्चन पुट किए जा रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग भी ध्यान से सुना करो, ध्यान से पढ़ा करो। डॉक्टर बनवारी लाल हर साल में 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हमारा कोऑपरेटिव वीक मनाया जाता है। अब की बार रेवाड़ी में मनाया गया था। हर साल हम कोऑपरेटिव वीक मनाते हैं और बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन होता है। हर साल 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है।